Hello students, welcome back to my YouTube channel Guru Mantra Academy. Today we will discuss about our next poem, that is No Men Are Foreign. This poem is composed by James Kirkup. So let's start the introduction of the poem. The title No Men Are Foreign means that the no men belong to another country. इस कविता का जो टाइटल है नो मेन आर फॉरेन, उसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश से बिलोंग ना करता हो या नहीं करता है. द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट ऑल मेन आर सेम, ऑल मेन आर इक्वल. कवि कहना चाहता है कि इस संसार के सारे व्यक्ति एक जैसे हैं, सारे व्यक्ति समान हैं. ही वांट्स टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. और इस कविता के माध्यम से कवि यूनिवर्सल ब्रदरहुड के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है. इन दिस पोएम द पोइट वांट्स टू टेल अस दैट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज सेम. और कवि कहता है कि इस संसार के सारे व्यक्ति एक समान हैं. ऑल पीपल, ऑल मेन आर सेम. सारे लोग, सारे व्यक्ति समान हैं. दे ईट, लिव, डाई द सेम वे. वो एक तरीके से खाते हैं, रहते हैं और एक ही तरीके से मरते भी हैं. एवरीवन गेट्स द बाउंटीज ऑफ नेचर लाइक सनशाइन, लैंड एटसेट्रा इन इक्वल मेजर. कभी आगे कहता है कि इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा सारी चीज़ें एक समान मात्रा में दी गई हैं, यानी कि सनशाइन, लैंड, सारी चीज़ें. वी कैन आल्सो से दैट इट इज़ अ पीस पोएम. और हम इस कविता के लिए ये भी कह सकते हैं कि ये एक पीस पोएम है. सो लेट्स मूव टू द स्टेंजा ऑफ द पोएम. फर्स्ट स्टेंजा इज रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. कभी इन लाइन्स में कहता है कि याद रखो कोई भी व्यक्ति, स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र, विचित्र मीन्स अननोन. क्या होता है? अननोन. कोई भी व्यक्ति अननोन नहीं होता है. कोई भी देश विदेश नहीं होता है. विदेश मतलब फॉरेन नहीं है. इट मीन्स सारे देश की जो बाउंड्रीज हैं, जो बॉर्डर हैं, उनको क्या कर दिया जाए. कभी यहाँ पे सजेस्ट करता है कि इस पृथ्वी पे जितने भी देश हैं उनके बॉर्डर को समाप्त कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये होल अर्थ जो है उसमें एक ही देश रहे, यानी कि एक ही जगह रहे. कोई भी ये ना कह पाए कि मैं इस देश से बिलोंग करता हूँ, मैं रसिया से बिलोंग करता हूँ, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ. इट मीन्स इस पृथ्वी पे रहने वाले लोग सिर्फ ये कहें कि मैं कहाँ रहता हूँ, इस पृथ्वी पे रहता हूँ, यानी कि कोई भी देश जो कंट्री है उसका डिवाइडेशन ना हो. तो कभी कहता है इस बात को याद रखो कि कोई भी व्यक्ति अननोन नहीं है, कोई भी देश विदेश नहीं, यानी कि सारे एक ही जगह पे रहते हैं. आगे कभी कहता है बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स लाइक अवर्स, द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल डाई. कभी कहता है कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स. अब यहाँ पे यूनिफॉर्म्स का मतलब क्या है? जो क्या कौन पहनता है? सोल्जर्स पहनते हैं. देखिए इस पिक्चर में बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, यानी कि इस यूनिफॉर्म के नीचे एक सिंगल बॉडी. सिंगल बॉडी मीन्स एक जैसी, सिमिलर बॉडी. जितने भी सोल्जर्स होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो एक जैसी होती है, एक जैसी बॉडी होती है. एक तरह से ही वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. लाइक अवर्स, यानी कि हमारी तरह ही. इट मीन्स जैसे कि इंडिया के सोल्जर्स हैं वैसे रसिया के सोल्जर हैं, वैसे ही न्यूजीलैंड के सोल्जर्स हैं, वैसे ही जापान के सोल्जर्स हैं. इट मीन्स सारे सोल्जर्स आर इक्वल. द लैंड अवर ब्रदर्स वॉक अपॉन. और इस पृथ्वी पे जो भी चलते हैं, चलते का मतलब जो लोग रहते हैं वो सारे हमारे क्या हैं? भाई हैं. नेक्स्ट है इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल डाई. और इस पृथ्वी पे बिल्कुल समान तरीके से, एक जैसे तरीके से जैसे हम लोग आए हैं इस पृथ्वी पे, इस जगह पे वैसे ही एक तरह से ही मर जाएंगे. यानी कि जो हमारी प्रोसेस है इस यहाँ पे लाइफ को जीने की, रहने की, वो सेम है. एक तरह से ही आते हैं और एक तरह से ही इस पृथ्वी से चले जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं. Next stanza is they too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by wars long winter starved. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. देखिए कभी यहाँ पे कहता है दे. अब दे का मतलब यहाँ से क्या है? अदर पर्सन, यानी कि जो दूसरे देश में रहते हैं. कभी कहता है वे लोग अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, यानी कि वो सारे लोग भी सूरज से, हवा से, पानी से हमारी तरह ही अवेयर हैं. जैसे कि हम सूर्य की रोशनी को यूटिलाइज़ करते हैं,
हवा को लेते हैं, पानी का यूज करते हैं, उसी तरह से वो व्यक्ति भी करते हैं। यानी कि वो सारे व्यक्ति भी जिन्हें हम विदेशी कहते हैं, जिन्हें हम दूसरा कहते हैं, दे आर आल्सो अवेयर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सारी चीज़ों से वो भी अवेयर हैं। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, और सारे ही व्यक्ति यानी कि इस पृथ्वी पे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, पीसफुल हार्वेस्ट, जब शांति होती है, जब खुशी का माहौल होता है, सुख का माहौल होता है, तो सब क्या करते हैं, पीसफुल हार्वेस्ट, यानी कि अपने अपने खेतों में जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने खेतों में फसल को उगाते हैं, काटते हैं, और उनके पास खाने के लिए क्या होता है, स्टोर होता है, यानी कि सारी चीज़ें बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती हैं। बाई वास लॉन्ग विंटर स्टार्ट, लेकिन जब युद्ध का एक तरह से युद्ध का जब समय होता है या सर्दियों का जब मौसम होता है, तो सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्व होते हैं, यानी कि भूखे उन्हें रहना पड़ता है। इट मीन्स उनके पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में अनाज या फिर खाने पीने का जो भी राशन होता है वो नहीं होता है। इट मीन्स इस संसार के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जब शांति का माहौल होता है तब सेम तरह से रहते हैं, जब युद्ध का माहौल होता है तब भी एक तरह से ही रहते हैं, यानी कि सारे व्यक्तियों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देयर हैंड्स आर अवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हाथ कैसे हैं, हमारे हाथ हैं, यानी कि जैसे कि हमारे पास हाथ हैं वैसे ही उनके पास भी है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन, और क्या करते हैं, जिस तरह से हम क्या करते हैं, जिस तरह से इस पृथ्वी पे हम रहते हैं उस तरह से वो व्यक्ति भी रहते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अवर ओन, और उनका जो लेबर होता है, लेबर मीन्स जो परिश्रम होता है, जो कठिन जो मेहनत होती है, जो हार्ड वर्क होता है, वो भी हम लोगों से अलग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि उनके कठिन परिश्रम करने का तरीका दूसरा होता है और हमारे मेहनत करने का तरीका दूसरा होता है, यानी कि वो भी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड वर्क हम करते हैं या हमारे देश के लोग करते हैं, दूसरे देश में रहने वाले लोग जो हैं आराम से खाते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। सो दिस इज़ नॉट सो, ऐसा नहीं है, वो भी हमारी तरह क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेबर करते हैं। Next stanza, remember they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won, while love in every land is common life that all can recognize and understand. Remember, कभी आगे कहता है कि एक बात और याद रखो, they have eyes like ours, उनकी आँखें जैसी हमारे पास आंखें हैं ना, वैसी उन लोगों के पास भी आंखें हैं। दैट वेक और स्लीप, जो कि जागती हैं, सोती हैं, जिस तरह से हमारी आंखें सोती हैं और जागती हैं उसी तरह से उनकी आंखें भी सोती और जागती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और किसी भी पावर को, शक्ति को सिर्फ और सिर्फ लव के द्वारा, स्नेह के द्वारा, अफेक्शन के द्वारा जीता जा सकता है। उसी तरह से जैसे कि हम लोग स्ट्रेंथ को, पावर को सिर्फ और सिर्फ प्रेम के द्वारा जीत सकते हैं, उसी तरह से वहाँ के लोग भी ऐसा ही करते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, यानी कि प्रत्येक पृथ्वी पे, इट मीन्स इस पृथ्वी पे अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों की जो लाइफ है वो कैसी है, कॉमन है, एक समान है, साधारण सी है, सबकी एक जैसी है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडरस्टैंड, जो कि पहचानी जा सकती है, समझी जा सकती है, देखी जा सकती है, यानी कि अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, रियलाइज़ करते हैं, तो हमें ये महसूस होगा कि हम सभी की जो लाइफ है वो बिल्कुल एक जैसी, यानी कि यहाँ पे किसी इस पृथ्वी पे रहने वाले व्यक्ति की लाइफ को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। ये बताया गया है कि हम लोगों की जो लाइफ है वो ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो कैसी है, सिमिलर है, एक जैसी है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। लेट्स रिमेंबर, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. Let us remember, चलो ये भी देखते हैं, ये भी ध्यान करते हैं, रियलाइज़ करते हैं। whenever we are told, जब कभी भी हमसे कहा जाता है to hate our brothers, यानी कि अपने भाइयों को, अपने इंसानों को, अपने रिलेटिव्स को नफ़रत करने के लिए, it is ourselves, तो वो हमारे लिए होता है। it means अगर हम किसी को नफ़रत करते हैं तो क्या है, ये चीज़ हमारे लिए है, ये बुरा हमारे लिए होगा। दैट वी शैल डिस्पोजेज, जो कि हम क्या करते हैं, डिप्राइव करते हैं, यानी कि वो उस चीज़ से हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, वंचित कर लेते हैं। बेट्रे, कंडेम, अगर हम किसी व्यक्ति को धोखा देते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं,
रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, तो हम एक दूसरे के ही विरोधी बन जाते हैं। इट मीन्स अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो ये हमारे ऊपर भी लागू होती है कि अगर हम किसी से नफ़रत करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगी, नफ़रत मिलेगी, और हम उस चीज़ से वंचित हो जाएंगे। यानी कि जो चीज़ हम किसी को नहीं दे रहे हैं तो उससे हम क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अगर हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो हमारी भी बुराई होगी, निंदा होगी, और हमें भी वही मिलेगा जो हम दूसरे के साथ में करेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country is strange. डिफाइल मीन्स होता है मेक डर्टी, यानी कि गंदा करना, पोल्यूट करना किसी चीज़ को। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट बी डिफाइल, ये क्या है, ये जो पृथ्वी है वो ह्यूमन बीइंग्स की है, यानी कि मानव की है। और अगर हम कोई भी बुरा काम करते हैं, अगर हम युद्ध करते हैं, ब्लडशेड करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो इस पृथ्वी को, इस अर्थ को हम क्या कर देते हैं, डिफाइल कर देते हैं, यानी कि डर्टी कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, और ये जो हमारी, जैसे कि हम युद्ध लड़ते हैं, जो फायर होती है, जो गुस्सा होता है, जो क्रोध होता है, ब्लड शेड होता है, वो क्या होता है, इस अच्छी सी जो कह सकते हैं शुद्ध प्योर हवा है, एयर है, उसको हम क्या कर देते हैं, उस इनोसेंट, यानी कि हर एक अच्छी चीज़ को हम कैसा बना देते हैं, बुरा बना देते हैं। हर एक चीज़ को हम पोल्यूट कर देते हैं। दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, जो कि हर जगह हमारे लिए है। यानी कि अगर हम इस संसार में कुछ बुरा करते हैं किसी दूसरे के साथ, तो हम क्या करते हैं, इस पृथ्वी को क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं, पूरी बुरी तरह से गंदा कर देते हैं, डर्टी कर देते हैं। जैसा हम जो क्रिएट करते हैं वो चीज़ उस पूरे माहौल को गंदा कर देती है। रिमेंबर, नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। याद रखो। अब यहाँ पे देखो, नो मेन आर फॉरेन, नो एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, यानी कि यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या किया गया, रिवर्स किया गया है। जो फर्स्ट लाइन में था नो मेन आर स्ट्रेंज, यानी कि कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है, कोई भी व्यक्ति अननोन है, तो उसे उस सेंटेंस को क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। कहा गया है नो मेन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति क्या है, विदेशी नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो दूसरे देश से बिलोंग करता है तो वो हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा भाई नहीं है, हमारा अपना नहीं है। एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अननोन नहीं है। यानी कि इस पृथ्वी पे इस कविता के माध्यम से, अब इसका एक सब्सटेंस देख लेते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने एक चीज़ बताने की कोशिश की है। ही प्रमोटेड द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, उसने क्या है, ये यूनिवर्सल भाईचारे को बढ़ावा देने की कोशिश की है। उसने कहा है कि इस पूरी पृथ्वी पे रहने वाले लोग एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एक जैसी होती हैं, सारे क्रियाकलाप एक जैसे होते हैं, एक तरह से उनका बर्थ होता है, एक तरह से ही उनकी डेथ होती है। यानी कि इस संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा जीवन जीता है, तो वो हमसे अलग नहीं है, वो हमसे डिफरेंट नहीं है। जैसी उनकी लाइफ है वैसी ही हमारी लाइफ है, और वो सारे व्यक्ति, यानी कि इस पृथ्वी पे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हमारा भाई है, हमारी बहन है। इट मीन्स वो हमसे अलग नहीं है, वो हमसे डिफरेंट नहीं है। वी आर सेम, वी आर इक्वल, वी आर यूनियन। हम क्या हैं, एक शक्ति हैं, एक हैं, और अगर हम ये भावना रख के कोई भी काम करेंगे तो हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।